चंद्रशेखर ने एक बयान दिया, वो बयान जो है क्या कहते हैं रामचरितमानस की एक दोहाई के खिलाफ था, और दूसरा उन्होंने उस बयान पे वो अडिग है कि मनुस्मृति B.R. अम्बेडकर साहब ने चलाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आप उस बयान का समर्थन? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, एक तो आपको ये करेक्ट कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, मेरा नाम है अडिग खन्ना। इस समय बीएसपी कार्यालय में आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। अब आगे बीएसपी की कैसी तैयारी होगी, कैसे वो चुनाव लड़ेंगी, कैसे क्या होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि राजनीतिक रूप से सफलता अभी मायावती को नहीं मिली है। खैर, वो उन्होंने एक ऐलान कर दिया है कि वो सोलो चुनाव लड़ेगी, जो भी अभी आने वाले स्टेट में है और 2024 का है। अब देखते हैं कि मायावती जी कितनी सफल होती है या नहीं होती है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था कि मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाई, उस संदर्भ में मायावती ने उस सवाल को इग्नोर कर दिया। अब ये भी कमंडल और बंडल की राजनीति है। इस बयान से कितनी चर्चा में आएगी, कितने फ़र्क में आएगी, ये भी जानते हैं। देखते रहिए PCC न्यूज़। इसी सिद्धांत पर सख्ती से चलते हुए मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के लिए अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी BSP किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेंगे। और आज पार्टी की ये नीतिगत घोषणा करना मेरे लिए इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि खासकर कांग्रेस व अन्य कुछ और दलों ने भी षड्यंत्र के तहत BSP से गठबंधन करने का भ्रम जानबूझकर अभी से ही फैलाना शुरू कर दिया है, जबकि BSP ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उससे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण BSP को ही हानि ज़्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज़्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। मंत्री विदेश जा रहे हैं यूपी में निवेश लाने के लिए, आप कैसे देखती हैं इसको? क्योंकि आप खुद मुख्यमंत्री नहीं हैं, क्या इस समय उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आप देखती हैं? इसका कुछ यूपी की जनता को मुझे कुछ फायदा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। केवल पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। जमीनी हकीकत में यूपी की जनता को लाभ हो रहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है आप लोगों को भी नजर नहीं आ रहा है। मायावती जी सवाल ये है स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि आप लोकसभा में और विधानसभा में अकेले दम पे लड़ेंगे, जो राष्ट्रीय दर्जा है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा मजबूत हो रहा है, तो क्या है आपका सोशल इंजीनियरिंग कमजोर? ये तो राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी जहाँ तक BSP का अपना बेस वोट है वो 10 से मस इधर उधर नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन में कभी कभी जो दूसरा तबका है खासतौर से जैसे OBC के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं या अपर कास्ट के लोग हैं, तो चुनाव में इस किस्म के कुछ ये लोग वायदे कर देते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी को पिछले चुनाव में नुकसान हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये इस बार जो यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ, रिजल्ट आने के बाद तो लोगों का ये कहना था कि जिस बस्ती में या जिस पोलिंग बूथ पर तो जिस एरिया में ज़्यादातर दलितों का ही वोट है या बड़े पैमाने पर दलितों का वोट है और उन्होंने BSP को वोट दिया, लेकिन
जब उस एरिए का मशीनें निकली तो वो वोट कईयों का निकल आया। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि ईवीएम में भी को भी लेकर अब काफ़ी असंख्य लोगों में पैदा है, तो हो सकता है कुछ ये भी इसमें भी कुछ गड़बड़ी की आशंका है। और मेरा तो यही कहना है कि जहाँ तक बीएसपी के जनाधार का सवाल है, बीएसपी का जो जनाधार है वो कोई कम नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी जरूर है, असंख्याएं किस्म किस्म की पैदा हैं। और नहीं तो मुख्य चुनाव आयोग और सेंटर की गवर्नमेंट सामने आए और वो कराए, राहुल गांधी की यात्रा मालूम पड़ जाएगा कि उनके साथ कितना वोट है और हमारे साथ कितना है। आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, आप लोग मेरी बात की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि जब से बीएसपी बनी है 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी का गठन किया गया था, उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे तो बीएसपी का जो ना तो वोट प्रतिशत कम हुआ है और ना ही बीएसपी का जनाधार हमें कम नजर आया है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से चुनाव बैलेट पेपर के स्थान पर तो मशीन के जरिए जब से हुआ है, तब से हमारा जो वोट प्रतिशत है वो प्रभावित हुआ है और हमारी जो संख्या वो प्रभावित हुआ। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यदि ऐसा नहीं था तो जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा तो तब तक तो हमारी पार्टी का हमेशा हर चुनाव में ग्राफ बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होना शुरू हुआ तब से ये सब गड़बड़ हो रहा है। अब तो हमारे जनाधार पे भी असर पड़ा है। और लेकिन मुझे तो यही कहना है कि कभी कभी ये जो गड़बड़ जो भी लोग करा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ये गड़बड़ कराने वाले लोग इनका सिस्टम ही ना फेल हो जाए, मतलब तो जो जिधर से भी ये लोग करा रहे हैं। तो मेरा तो अपने लोगों को यही कहना है कि आप लोग प्रयास करो, पार्टी के लोग प्रयास करें, लोगों को तैयार करें। आज नहीं तो कल ये जो जहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ, आपको मालूम है कि दुनिया के जिन देशों में पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, जहाँ मशीन से शुरू हुआ तो जब लगा इसमें धांधली हो रही तो वहाँ खत्म कर दिया, बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मशीनों का कमाल है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये लोग ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराएं। तो आप रिकॉर्ड उठा के बीएसपी का देख लो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा हमारा हर चुनाव के अंदर हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है और वोट का प्रतिशत बढ़ा है और सीटें बढ़ी हैं। और जब से ये मशीनें आई हैं तब से ये गड़बड़ हुआ है। जरूर कुछ दाल भी खाना है और इसको लेकर हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। ऐसा नहीं है हमारी पार्टी गई, और भी पार्टियां गई मतलब, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पर्ची सिस्टम वो भी गड़बड़ है, बोलते 4-5 पर्ची निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है, ये ठीक सिस्टम नहीं है। बल्कि जब ये वोटिंग मशीन में वोट पड़ा है तो उससे जो पर्चियां उससे पूरी की पूरी पर्चियां टैली होनी चाहिए, मालूम पड़ जाएगा। फिर उसको भी ये करने के लिए तैयार नहीं है ये। तो इसलिए ये जो आपने सवाल पूछा है ये केवल ईवीएम का कमाल है और कुछ नहीं। और आप क्या करेंगी इसके लिए? नहीं, हम तो जो कर सकते थे हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, हमने माननीय चुनाव आयोग को भी कहा। आज फिर हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर ये सब गड़बड़ हो रहा था, वो फिर से बैलेट पेपर पर आ गए। क्यों नहीं बैलेट पेपर पे आते हैं? ये सवाल है। बिहार जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बयान दिया, वो बयान जो है क्या कहते हैं रामचरितमानस खिलाफ था, और दूसरा उन्होंने उस बयान पे वो अडिग है कि मनुस्मृति B.R. अम्बेडकर साहब ने चलाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप उस बयान का समर्थन? देखो, पहले बात तो आपने ये गलत बोला है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं चलाई है, ये तो आपको ये तरक कर लेना चाहिए। और उन्होंने किस संदर्भ में ये बात बोली है मुझे नहीं मालूम जी। यदि मुझे मालूम होता किस संदर्भ में बोलिए तब मैं प्रतिक्रिया देती। तो उन्होंने मुझे ये चीज मीडिया नहीं दिखा रहा किस संदर्भ में बोली है, तो किसका रेफरेंस उन्होंने दिया मैंने सुना नहीं है।
और जब तक वो किस संदर्भ में बोला तो कोई प्रतिक्रिया करना ठीक बहन नहीं। जी, ये जो बीजेपी है, बीजेपी पसमंदा कर रही है, पसमंदा मुसलमान बीजेपी के साथ आए और आप भी हमने देखा इमरान मसूद को ज्वाइन कराया। मैं जो आपको बता रही हूँ पसमानदा के बारे में, पूरे यूपी के मुस्लिम समाज के लोगों को ये मालूम है कि उनके साथ किस प्रकार की ज्यादती हो रही है, यूपी में नहीं पूरे देश के अंदर। तो जहाँ तक पसमानदा का सवाल है, ये मैंने ट्वीट के जरिए भी कहा था, जो मुस्लिम समाज है वो पहले पसमानदा बाद में है। तो जो उनके साथ में जुर्म ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आएंगे, तो वो इनके बहकावे में आने वाले कतई भी नहीं। बहन जी, सवाल है कि पहले भाजपा जो है बाहुबलियों को माफियाओं को दूर रखने की पार्टी थे, लेकिन अतीक अहमद के परिवार को शामिल करने की क्या मजबूरी पड़ गई? परिवार, जहाँ तक अतीक अहमद को तो हमने नहीं किया है शामिल, उसकी औरत को किया। उसकी औरत कौन सी माफिया है? बीएसपी अपने संगठन को बदल रही है, क्या पुराने नेताओं के लिए आपके दरवाजे खुलेंगे? आपको ये मालूम है जो पुराने नेता गड़बड़ हैं, हम लोग तो जिनको किनारे कर देते हैं उनको लेते नहीं हैं हम। और अभी दूसरी पार्टियों के पास नेताओं की कमी है, तो जो बीएसपी के जो निकाले हुए लोग हैं, चाहे तो कांग्रेस है, चाहे सपा है, चाहे बीजेपी, वो उनको लेकर घूमते रहते हैं। आपने कहा कि आप अकेले लड़ेंगे ये चुनाव, योजना बनाई जा रही है, उसमें आपकी क्या भूमिका है? बीएसपी की जो विचारधारा है, तो जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनसे बिल्कुल अलग है। हमारी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, एक मिशन भी है। ये सारी चीजों को देखकर हम लोग आगे बढ़े।